हेलो पीपल, व्हाट्सअप। मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ द हिंदू एनालिसिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 22 जुलाई का न्यूज़पेपर। विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट खबर है कि मिस्टर जगदीप धनखड़, हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हैज टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। सबसे पहले फटाफट से समराइज कर लेते हैं पूरे के पूरे आर्टिकल को। व्हाट द आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट इज Who has resigned? मिस्टर जगदीप धनखड़, जो कि 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। मिस्टर जगदीप धनखड़ 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा सवाल आता है, why did he resign? अकॉर्डिंग टू हिम, जो उन्होंने कोट किया है, ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम्स या हेल्थ रीजंस। हाल ही में ही सफर्ड अ कार्डियक इवेंट, कार्डियक अरेस्ट उनको आया था। बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस, इतना ज़्यादा हेवी वर्क बीइंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो नहीं कैरी ऑन कर पा रहे हैं, तो दैट इज द रीजन ही हैज टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन व्हेन बेसिकली ही सबमिटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून सेशन। पार्लियामेंट का अभी अभी मॉनसून सेशन स्टार्ट हुआ है, सो ही हैज सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन on first day of monsoon session of the parliament. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उनका कितना टर्म बचा हुआ था एज बीइंग द वाइस प्रेसिडेंट, कितना लंबा टाइम या टर्म उनका बचा हुआ था टू सर्व बिफोर ऑटोमेटिकली द टेन्योर एंडिंग। सो ही हैड लगभग 2 years लेफ्ट या रिमेनिंग। और टर्म कितने का था? एक वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर 5 year का होता है जनरली, ठीक है। ही वॉज इलेक्टेड इन ऑगस्ट 2022। नेक्स्ट, टू whom डिड ही रिजाइन? किसको रेजिग्नेशन सबमिट करते हैं? द रेजिग्नेशन इज सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि अभी कौन है? मिसेस द्रौपदी मुर्मू। कौन सा आर्टिकल टॉक्स अबाउट द रेजिग्नेशन सबमिटेड बाय वाइस प्रेसिडेंट? तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 67A टॉक्स अबाउट द रेजिग्नेशन या साइट्स द रेजिग्नेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब इन्होंने जो रेजिग्नेशन दिया है, सवाल आता है व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, आगे का क्या प्रोसेस है? राइट नाउ इंडिया इज विदाउट अ वाइस प्रेसिडेंट, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? सो सबसे पहले फिलहाल में प्रेसिडेंट हैज नॉट येट रिस्पॉन्डेड। प्रेसिडेंट नॉट येट रिस्पॉन्डेड। स्पेक्यूलेशन काफी सारे चल रहे हैं, पॉलिटिकल रिएक्शंस भी काफी सारे चल रहे हैं। जो डेप्यूटी चेयरपर्सन है ऑफ राज्यसभा, अच्छा डेप्यूटी चेयरपर्सन से याद आया, जो भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री होते हैं, ही इज ऑल्सो द एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है बाय द वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस बीइंग अ वाइस प्रेसिडेंट। एक्स ऑफिशियो चेयर पर्सन ऑफ राज्यसभा, यानी इनके बाद जो भी दूसरे वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं ऑटोमेटिकली वो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा भी बन जाएंगे। उसको बोला जाता है एक्स ऑफिशियो या बाय द वर्च्यू ऑफ ऑफिस। दिस इज अ लैटिन मैगजिम जो लॉ में यूज होता है अक्सर, ठीक है। नेक्स्ट, डेप्यूटी चेयरपर्सन कौन है राज्यसभा के? डेप्यूटी चेयरपर्सन मिस्टर हरिवंश। टेम्पररीली हो सकता है ही माइट टेक ओवर एज द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। Mr. not as vice president, as the chairperson of Rajya Sabha. Mr. हरिवंश टेम्पररीली माइट टेक ओवर, ऐसा स्पेक्यूलेशंस चल रहे हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सप्लेनेशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? आर्टिकल 66 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, टॉक्स अबाउट इलेक्शन ऑफ वीपी या वाइस प्रेसिडेंट। According to this article, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। और इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं? इस इलेक्टोरल में आते हैं मेंबर्स
ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 बात करता है अबाउट द टर्म एंड रेजिग्नेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। 67A बात करता है कि वाइस प्रेसिडेंट मे रिजाइन बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट। सो मिस्टर धनकार ने 67A को ही फॉलो करते हुए प्रॉपरली इन राइटिंग इन हिज ओन राइटिंग सबमिट किया है या टेंडर किया है द रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आर्टिकल 64 से लेके आर्टिकल 89(1) तक बात हुई है अबाउट द रोल ऑफ अ वाइस प्रेसिडेंट। रोल ऑफ अ वाइस प्रेसिडेंट, अक्सर हमको पता रहता है कि भाई इंडिया का एक वाइस प्रेसिडेंट तो है, लेकिन इनका रोल क्या है ये हमको नहीं पता होता। सो आर्टिकल 64 से लेकर आर्टिकल 89(1) तक बात होती है अबाउट रोल ऑफ अ वाइस प्रेसिडेंट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 64 वाइस प्रेसिडेंट, जैसे कि मैंने बताया, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। कई बार आपको लीगल नॉलेज, जैसे अगर आप लॉ एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे हैं तो कई बार लीगल नॉलेज के क्वेश्चन में ये आ जाता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। दूसरा आर्टिकल 89(1) बात करता है या स्पेसिफाई करता है द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, अब जब उन्होंने रिजाइन कर दिया है तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा माइट टेक ओवर एंड वो उनकी गद्दी को संभाल सकते हैं कुछ टाइम के लिए। अगर हम बात करें टर्म ऑफ अ वाइस प्रेसिडेंट, जो कि आर्टिकल 67A में मेंशन्ड है, तो टर्म होता है ऑफ अ वाइस प्रेसिडेंट 5 years, but of course he can resign any time. Also he can be removed by impeachment. impeachment के अलग अलग ग्राउंड्स होते हैं, बट रिमूव बाय impeachment भी हो सकता है। इस केस में बट उन्होंने रिजाइन किया है, इम्पीचमेंट की बात नहीं है, तो हम इसके अभी फिलहाल के लिए डिटेल में नहीं जाएंगे। अच्छा, अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें अबाउट द पास्ट, तो पॉलिटिकल एंड पार्लियामेंट्री कॉन्टेक्स्ट में मिस्टर धनकार वाज एन एक्टिव चेयर ऑफ द राज्यसभा। हिज रेजिग्नेशन केम वेरी अनएक्सपेक्टेडली, तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उन्होंने रीजन दिए हैं हेल्थ इश्यूज या हेल्थ रीजन को साइड करते हुए उन्होंने बोला है। टर्म कितना बचा हुआ था, 3 साल वो सर्व कर चुके थे। सो 2023, 24, 25 ऑलमोस्ट अगस्त 2025 आ चुका है, तो ऑलमोस्ट 3 साल वो सर्व कर चुके थे। 2 साल का टर्म उनका बचा हुआ था। उनको वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करता है या अपॉइंट कौन करता है? अगेन वाइस प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इलेक्टोरल कॉलेज करता है, और इलेक्टोरल कॉलेज में मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस आते हैं। ठीक है, आई होप दिस वाज क्लियर टू एवरीवन। जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में हम टॉपिक के गए हैं। नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट खबर या न्यूज अगेन रिलेटेड टू ऑबिचुअरी। सो मिस्टर VS अच्युतानंदन has passed away. He was a communist icon and also the ex-chief minister of Kerala. तो now this article में सबसे इंपॉर्टेंट है, या ऑबिचुरी में आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कई बार। Who was he? His full name was Mr. VS. Full name was VS, या V का फुल फॉर्म था वेलिका काथू, वेली का काथू शंकरन अच्युतानंदन। This was his full name. He was born in 1923, died 2025 at the age of 101 years, तो probably lived a very good life. Political affiliations यहाँ पे important है. He was the co-founder and senior leader of Communist Party of India, Marxist, which is a huge thing. आपको इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है.
ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ठीक है, ही वॉज अ स्टॉन्च एडवोकेट ऑफ कम्युनिज्म। इंडिया में जो इनफैक्ट बोला जाता है द अर्ली लिंक टू कम्युनिज्म जो आई थी वो इनके थ्रू ही आई थी। ही वॉज वन ऑफ द मेजर प्रोपोगेटर्स, लाइफ लॉन्ग एंटी कास्ट, प्रो पुअर एंड एंटी करप्शन क्रूसेडर ये रहे हैं। पॉलिटिकल करियर की अगर हम बात करें तो ही वॉज बॉर्न इन टू अ पुअर फैमिली। हिज मदर डाइड व्हेन ही वॉज जस्ट अ चाइल्ड, प्रॉब्ली 4-5 years ओल्ड। उसके बाद ही वर्कड एज अ टेलर, दर्जी के तौर पे उन्होंने काम किया था अपने प्राइमरी एजुकेशन के बाद। ही वॉज heavily inspired by Krishna Pillai. Mr. Krishna Pillai was also a very prominent communist leader. By Mr. Krishna Pillai. ठीक है। Later on 1940s में he joined the CPI and CPIM, made a key role in the split of, पहले शुरू में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हुआ करती थी जो स्प्लिट हो गई बिटवीन CPI एंड CPIM. So he played a major role in the split of 1964 between CPI and CPIM. As Chief Minister of Kerala उनका tenure था as the CM of Kerala. His tenure was from 2006 to 2011. He became actually Chief Minister, वो काफी advanced age में बने थे. He was 83 years of age and it was a historic win. इन्होंने अपने कार्यकाल में या अपने टेन्योर में बहुत बड़े लेवल पे एंटी करप्शन एक्टिविटीज टेकआउट की थी। उसके अलावा एनक्रोचमेंट वगैरह, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें इन्होंने की थी ड्यूरिंग हिज टेन्योर, बट बहुत बड़ा फोकस उनका या उनकी पार्टी का था ऑन एंटी करप्शन एक्टिविटीज। ओके, सो ऑबिचुअरी में कई बार इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बहुत छोटू सी खबर है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज गोइंग टू होस्ट चेस वर्ल्ड कप एंड वेन्यू अभी डिसाइड नहीं हुआ है इंडिया में कहाँ, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर इंडिया। ग्लोबल चेस बॉडी FIDE ने डिसाइड किया या कंफर्म किया है कि इंडिया वुड बी होस्टिंग द चेस वर्ल्ड कप लेटर 2025 में जो होने वाला है, सो लेटर दिस ईयर। वेन्यू हैज नॉट बीन फाइनलाइज्ड येट दो। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं मिस्टर देव पटेल। Coming on to the next important news. सीधा आ जाते हैं वर्ल्ड अफेयर्स के ऊपर। हाँ, रशिया एंड यूक्रेन आर गोइंग टू मीट टुमारो इन टर्की फॉर टॉक्स। रशिया एंड यूक्रेन विल होल्ड न्यू पीस टॉक्स ऑन वेंसडे एज अ फॉलो अप, जो पहले 2 राउंड्स ऑलरेडी उनके हो चुके हैं इस्तांबुल में, जिसमें बहुत ही कम प्रोग्रेस हुआ था ऑन एंडिंग द वॉर। उसके बाद अल्टीमेटली दे एंडेड अप अटैकिंग ईच अदर। प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अनाउंस किया है, ही सेड टुडे आई डिस्कस्ड with the Ukrainian Security Council chief, that is Mr. Rustam, the preparations for exchange and another meeting in Turkey with the Russian side. Umerov reported that the meeting is scheduled for Wednesday. Let's hope that they are able to reach a point where no more war is fought, and because ultimately दो कंट्रीज के बीच में जो वॉर होता है उसमें गवर्नमेंट्स का नुकसान जो होता है वो होता है, बट the people who end up losing the most are the civilians. सालों से, मतलब ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2 साल होने को आया है, यूक्रेन में शांति नहीं है, वहां स्कूल्स नहीं खुल रहे हैं, बच्चे सड़कों पे टैंक्स में पल बढ़ रहे हैं, किस हालत में, हाइजीन अनहाइजीन, ये सारी की सारी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है वॉर में कि एक नॉर्मल लाइफ लोग इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं। सो लेट्स होप दैट दे एंड अ डिसीजन। नेक्स्ट, जापान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शिगेरू इशिबा, उनका ये कहना है मंडे को कि ही इज गोइंग टू स्टे इन ऑफिस टू टैकल द चैलेंजेस जैसे कि राइजिंग प्राइसेस एंड हाई US टैरिफ आफ्टर द वीकेंड इलेक्शन डिफीट। उनकी कोलिशन गवर्नमेंट हार गई, उसके बाद भी ही अनाउंस दैट ही इज गोइंग टू स्टे इन द ऑफिस विद अ माइनॉरिटी इन बोथ पार्लियामेंट्री चेंबर्स एंड ट्रिगर्ड कॉल्स फॉर हिज रेजिग्नेशन।
पार्लियामेंट में एवरीवन हैज ट्रिगर्ड कॉल्स फॉर हिज रेजिग्नेशन, क्योंकि भाई आप इलेक्शन में हार गए हो तो द नेक्स्ट पॉसिबल obvious thing you should do is resign. But Mr. Ishiba's ruling Liberal Democratic Party and its junior coalition partner Kumito were short of 3 seats in maintaining the majority, जो कि 248 सीट्स की होती है. But according to him, he's still going to stay in office. तो आने वाले टाइम में हमको जापान में देखने को मिल सकता है कि देयर आर प्रॉब्ली फाइट्स और थिंग्स लाइक पॉलिटिकल फाइट्स गोइंग ऑन बिकॉज पीपल विल बी आस्किंग फॉर हिज रेजिग्नेशन. Coming on to the next important news. हाँ, यूक्रेन की नई प्राइम मिनिस्टर यूलिया Siridenko has become the new prime minister of Ukraine and she has vowed economic and military reforms. तो आपसे इनके बारे में डेफिनेटली अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन में पूछा जा सकता है. नेम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. न्यू प्राइम मिनिस्टर इज इन चार्ज in the wartime in Ukraine after 5 years. Her name is Yulia Sviridenko. अच्छा, दिस इम्पॉर्टेंट. इंडिया के फर्स्ट फॉर्मूला 1 ड्राइवर मिस्टर नरेन, उनका नाम है मिस्टर नरेन कार्तिकेयन, हैज मेड हिस्ट्री व्हेन ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन इन द फॉर्मूला 1 रेस. ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री में 2005 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. नाउ उनकी इंस्पायरिंग और बहुत ही अद्भुत पायनियरिंग जर्नी इज गोइंग टू बी इमोर्टलाइज्ड ऑन स्क्रीन थ्रू अ फीचर फिल्म. एक तमिल लैंग्वेज बायोपिक बनाई जा रही है ऑन हिज लाइफ एंड इट्स अ ह्यूज फीट. आपसे पूछा जा सकता है वो इंडियाज फर्स्ट एवर फॉर्मूला 1 ड्राइवर, क्योंकि इंडिया में फॉर्मूला 1 इतना बड़ा एसेट स्पोर्ट रिकग्नाइज नहीं किया गया है अभी तक, और ना ही कुछ ऐसे सर्किट्स हैं उतने हाई लेवल हाईटेक चीजें हैं प्रैक्टिस करने के लिए. स्टिल ही बिकेम अ F1 ड्राइवर, इंडियाज फर्स्ट एवर F1 ड्राइवर एंड इट्स अ ह्यूज फीट. So this is all for today. Next, we are going to meet again tomorrow where we are going to discuss what all happened on 23rd of July. Thank you all for joining me in today's session. I'll see you guys again tomorrow. This is Vishishta signing off. Bye-bye.